देखो बेटा 12 का क्वेश्चन नंबर है ना, छठवां देखना आपको, ये दवा का कैप्सूल वाला। ठीक है, लिखा है यहाँ पे दवा का एक कैप्सूल कैसा है, बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे आकृति दिख रही सभी को, बुक निकाल ली सभी ने? हाँ, अब यहाँ पे पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14। ठीक है, व्यास कितना है, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये सेकेंड टाइम में अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। दिया यहाँ पे दवा का एक कैप्सूल है, कैसा है, बेलन के आकार का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, या फिर एक बेलनाकार दवा का या बेलनाकार कैप्सूल है ना। आपको जैसा भी यार, जैसा छपा है वैसा पे ऐसे छाप भी सकते हो। ठीक है, तो चलो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, बताइए आपके हिसाब से लिखते हैं। हाँ, दवा का, हाँ, दवा का कैप्सूल है ना, दवा का कैप्सूल बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर एक 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 अर्धगोला लगा है। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक तो बेलन दिया हुआ है और अर्धगोला दिया है, लेकिन अर्धगोले कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। तो यहां पे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एक तो बेलन का और किसका, अर्धगोले का। ठीक है, सभी जानते हो कि बेलन का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h, ये होता है। इसके बाद में अर्धगोले का क्या होता है, 2πr², ये होते हैं फार्मूले। ठीक है, अब यहां पे हमारे को क्या दिया हुआ है, जो दिया है वो लिखिए। क्या दिया हुआ है कि यहां पे पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। क्या लिखा है यहाँ पे, पूरे कैप्सूल की लंबाई है ना, कैप्सूल की लंबाई बराबर कितना बेटा, 14 mm है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है ना। आगे क्या लिखा हुआ है इसकी बेटा, व्यास, उसका व्यास 5 mm है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्यास बराबर 5 mm। ठीक है, आगे क्या लिखा है बेटा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, उससे पहले व्यास दिया है तो हम क्या निकालेंगे उससे, त्रिज्या। त्रिज्या बोले तो r है ना, तो आप ऐसा लिख दीजिए त्रिज्या और कोष्टक में लिख दो r बराबर 5। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, मतलब बटे में 2 लिख देंगे, काटेंगे तो दशमलव में आएगा। इससे अच्छा अभी इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे बेटा, इसमें आपको क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि बेलन में आपको स्पेशली एच का मान पता होना चाहिए। एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, आर का मान तो सभी को पता है, 5/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि गोले की त्रिज्या और बेलन की जो त्रिज्या है ना, दोनों एक ही रहेगी, है ना। तो आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि बेलन की त्रिज्या बराबर में अर्धगोले की त्रिज्या बराबर के 5/2। ठीक है, आप लिखना चाहो तो। ठीक है, नहीं तो अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे, आपको सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालना है। किसकी निकालना है, बेलन की ऊंचाई। तो यहां पे लिख दो कि बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई को किससे दर्शाएंगे, एच से। तो एच बराबर, अब यहाँ पे बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पूरे कैप्सूल की लंबाई में से जो अर्धगोले की त्रिज्या है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पे ये देखो कि गोले कितने हैं बेटा, 2। तो इस आगे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 14 में से 5 घटाओ, कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो एच का मान हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। मैंने आकृति आपको दिख ही रही है बुक में, है ना, दिख रही सभी को कि इस तरीके से कैप्सूल बना हुआ है।
ठीक है। और ये थोड़ा एक बेलनाकार आकृति बना दी मैंने यहाँ पे, और इनके ये सिरे पर यहाँ पे आप इसे एक हिडन लाइन बना दो। हिडन लाइन क्या दर्शाती है कि यहाँ पे क्या है, हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, है ना। तो ये करेंगे यहाँ पे, देखो यहां से लेकर पूरा मतलब बेलन की जो ऊंचाई दी है वो ये है कितनी बेटा, 14 mm। आप ऐसा आकृति में से देख के बना लेना, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है वो 5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम आगे बढ़ते, निकालना क्या है इसमें बताओ जल्दी से। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बात किसकी चल रही है यहाँ पे, कैप्सूल की। किसकी बात चल रही है, कैप्सूल की। तो आप यहाँ पे लिख दो ऐसा कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या हो जाएगा बेटा, आप बेलन लिख दो पहले, या अर्धगोला किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेलन, कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, प्लस आगे चलेंगे, क्या दिया, अर्धगोले। तो अर्धगोले कितने बेटा, 2। तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या दो संख्या लिख दो और पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो, है ना। तो अब यहां पे ऐसा लिख देता हूं, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे संख्या में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या हम आगे लिखते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr(h), ओके। आगे बढ़ेंगे, प्लस अर्धगोले का क्या सूत्र होता है, 2πr²। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है दो अर्धगोले की, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 भी लिख दोगे शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे पाई भी कॉमन निकल जाएगा, आर भी कॉमन निकल जाएगा, एच निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि एच इधर नहीं है ना। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, देखो 2 भी निकल गया, पाई भी निकल गया, आर भी निकल गया। तो यहाँ पे बचा एच प्लस 1, 2 है ना यहाँ पे, तो 1 निकल गया, फिर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर पाई तो निकल गया था, आर भी निकला था, लेकिन यहाँ पे कितनी बार है यार, 2 बार, क्योंकि घात 2 की है, इसलिए 1 आर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो 2 बेसिक आप ऐसा लिख देंगे, पाई का मान कितना होता है बेटा, 22/7। आर का मान कितना है यहाँ पे, 5/2। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा, एच का मान कितना है यहाँ पे, 9 + 2 मल्टीप्लाई, आर का मान कितना है बेटा यहाँ पे, 5/2, ठीक है। अब इसको जो काटता है उसको काट लीजिए आप। तो यहां पे देखिए, इधर यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 9 और ये +5 जो है, इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएंगे ना। तो देखो ये रहा आपका 2 × 22 बटे, हाँ काटेंगे। आपको मैंने क्या सिखाया है कि पहले बड़ी संख्या काटना चाहिए ताकि छोटी हो जाए, ठीक है। 5/2 गुना, और कितना हो जाएगा इधर, 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, और ये 11 बार कट गया, ठीक है, ओके। पहले भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो बच रहा है वो लिख लो, क्या क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे इधर 2 बचा, 11 बचा, इधर 5 बचा, और इधर 2 बचा, नीचे कुछ बचा क्या, कुछ नहीं। तो जो बच रहा है वो लिखो यहाँ पे, अब यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपका बेटा 2, फिर 11, और फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 2, इन सबका क्या कर देंगे बेटा, गुना कर दो, गुना। देखो 11 2 22, और 22 2 44, है ना, और 44 में किसका गुना कर देंगे, 5 में। तो करो, देखो 11 2 22, और 11 2 22 हो गया, और 5 दूनी 10, 22 एकम 22, मतलब कितना कुल मिला के 220, है ना। अब आपके हिसाब से गुणा कर लेना, ठीक है, जो भी आपको संख्या पहले लगे। तो कुल मिला के यहाँ पे इसका आंसर आएगा 220। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है ना, और किस में दिया, mm में दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, mm लिख दोगे और ऊपर लगा देंगे 2 की घात। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल रहे आपको यहाँ पे 2 की घात लगाना है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्लियर। अब क्या निकल गए, क्या निकालना था आपको, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 220 mm², है ना, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ बेटा, 12.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां, ठीक है। क्या लिखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु क्या है, अद्रूपित है।
यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 एम और 4 एम है ना, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 एम है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी आपको निकालनी है। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, ये देखें जो दिया है, अब हिंदी थोड़ी सी लिखना पड़ेगा ना आपको, तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे एक तंबू है जो कैसा है, बेलन के आकार का है, और उसके बाद में उस पे क्या है, शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं ना, बेलन सभी को बनाते आता है इस टाइप से। ऐसा 2 लाइनें खींचेंगे और यहां पे इस तरीके से हल्का सा ऐसी लाइन खींच दो। ठीक है, ये हो गया, बढ़ गया बेलन। ठीक है बेटा, अब ये बेलन बन गया। अब यहाँ पे हिडन लाइन थोड़ी सी बना दो यहाँ पे, तो ये व्यास की गिनती में आ जाएगा ना, व्यास बन जाएगा, ये गोला जैसा है ना वो भी, और गोले में बीच में परिधि टू परिधि लाइन जो खींचते हैं वो व्यासी कहलाता है। ठीक है, ये एक तरीके से बेलन की आकृति बन गई पूरी। अब इस पे क्या करना है, शंकु बनाना है। शंकु सभी देखा है ना, बर्थडे पे जो टोपी पहनते हैं वो शंकुआकार होती है बेटा, कैसी होती है, हाँ, तो बेसी जो बर्थडे वाली टोपी है ना वो बना दो, इसके ऊपर बैठा दो। ये बैठाना मतलब इस पे रख दो उसको, तो रखेंगे तो कैसे रखाएगा, इस टाइप से रखाएगा ना। अब देखो नीचे से ऐसी गोल रीति है, तो ये समझ लो ये जो आकृति बनेगी ना वो गोल बनेगी ना, यहाँ पे ऑलरेडी गोला है यहाँ पे, तो वो गोला बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इन दोनों को इस तरीके से मिला दो, बन गया। अगर इतना सा हिस्सा देखे जाए तो दिख रहा है आपको एक टोपी की तरह, तो कुल मिला के ये बन गया एक शंकु। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो दिया है वो दर्शा दो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हिंदी में आप यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना आपके हिसाब से, क्या लिखना, ऐसा कि एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यहां तक आप लिख देना। ठीक है, बुक में से आपके जैसा जैसा। फिर आगे लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है बेटा, लिखो यहाँ पे कि बेलन की ऊंचाई बेटा यहाँ पे कितना है, 2.1 एम। ओके, आगे लिखा है यहाँ पे क्या, हाँ, अब इसके अंदर इसका व्यास, व्यास कितना है बेटा, 4, तो आप यहाँ पे लिख दो व्यास, ये भी व्यास भी किसका, बेलन का ही है ना। ठीक है, तो व्यास बराबर कितना बेटा, 4 एम। अब व्यास से निकाल लो त्रिज्या, हमेशा ध्यान रखो जब भी व्यास दिया रहे तो तुरंत त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी, 2, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना, तो ये आ गया 2। अब आगे बढ़ो बेटा, क्या दिया हुआ आगे, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या लिखा है बेटा इसमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना बेटा, तिर्यक ऊंचाई, और इसको दर्शाते हम लोग एल से दर्शाते हैं। कितना दिया बेटा ये, 2.8 एम। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको आप लिखना चाहो तो इसमें आकृति में दर्शा सकते हैं ना, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है ना बेटा, ये कितना है, 4 एम का है। अब यहाँ पे देखो मैंने छोटा बनाया है, अब थोड़ा बड़ा बनाना, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसा 4 एम। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो ये शंकु तो यहाँ से यहाँ तक का है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लंबाई है वो इस तरीके से यहाँ पे आप दर्शाना चाहे आप दर्शा दो। तो कितनी है बेटा यहाँ पे, 2.8 एम। ओके, और क्या दिया आपने पास में, बेलन की ऊंचाई भी दी है, और बेलन कहां से कहां तक की, यहां से लेके यहां तक की है, तो आप इसको इस तरीके से आकृति में दर्शाओ, मेंशन करो यहाँ पे। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2.1 एम, इस तरीके से आकृति में दर्शा सकते हो डायमेंशन। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे आगे, देखो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहां पे लिख दीजिए ऐसा, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ये लिखा है ना बेटा।
अब यहाँ पे फार्मूला कैसे बनेगा, आप सभी जानते हो कि सर यहाँ पे एक तो बेलन दिया है और एक क्या दिया है, शंकु। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले बेलन, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सारे गणित में सेम इसी तरीके से फार्मूला बन रहा है ना भाई, जिसमें अर्धगोला दिया उसमें अर्धगोला लिख रहे, इसमें शंकु दिया तो शंकु लिख दिया, बेलन हो तो बेलन लिख दो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, शंकु लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शंकु, क्योंकि शंकु आकृति में दिया है ना। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो बेटा इनका फार्मूला सभी को पता होगा कि सर बेलन का तो होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का क्या होता है बेटा, पाई आर एल। सभी को याद है, नहीं तो अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मान रखने के बजाय क्या करेंगे, पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन जब निकालेंगे तो आप सभी को पता है यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन इधर 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पे पाई लिखा है, इधर भी पाई लिखा है, इसका मतलब पाई कॉमन हो गया, ठीक है। इधर आर लिखा है बेटा, इधर भी आर लिखा है, तो क्या हो जाएगा, आर भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सिर्फ क्या निकलेगा, पाई और आर। अब क्या क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे पाई आर तो निकल गया, तो बचा क्या, इधर 2 बचा और एच बचा, इधर पाई आर चला गया तो इधर क्या बचा बेटा, एल, ठीक है। अब रख दो मान इस पे, तो क्या करेंगे बेटा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का मान कितना है भैया, यहाँ पे 2 दिया है, ये रहा आपका 2, ठीक है, कोष्टक 2 इंटू एच का मान कितना है भाई, यहाँ पे एच मतलब यहाँ पे 2.1, ओके। आगे बढ़ दो, प्लस एल का मान क्या है यहाँ पे 2.8, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, जो दिया है वो लिखा है फार्मूला और उसके बाद में डायरेक्टली मान रख रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कटने लायक है क्या, नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 से 2 नहीं कटेगा ना, ठीक है। अब इसको करो 22/7 गुना 2। अब इधर देखो बेटा 2.1 का गुना कर देंगे किसमें, 2 में कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 दूनी 42, मतलब हो जाएगा ये 4.2, क्योंकि एक अंक में दशमलव है तो एक अंक में दशमलव गया, ठीक है। अब प्लस करके कितना लिखा है 2.8, तो इसमें 2.8 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो करो तो जरा कितना हो रहा है, 8 और 2 10 का शून्य हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे कितने अंक के बाद में दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद में, है ना, एक अंक के बाद में। अब देखो बेटा 7 के बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो जब भी 0 आता है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है पॉइंट के बाद में, है ना, तो यहाँ पे ये लिख दो 7, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 22 बचा और 2 बचा, इन दोनों का गुना कर दो, 22 दूना 44। तो ये जो निकल गया वो क्या निकल गया बेटा, कैनवास का क्षेत्रफल। क्या निकल गया, कैनवास का क्षेत्रफल। अब उसमें प्रश्न में आगे क्या लिखा हुआ है कि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको क्या निकालना है, इसमें लागत भी निकालना है। क्या निकालना है, लागत भी निकालना है। तो लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर है उसका इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, उसमें लागत निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूं यहाँ पे लागत, है ना। आप यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए 500 रुपए, है ना, 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, एम स्क्वायर लिखा होगा ना, एम स्क्वायर इस टाइप से, ठीक है। 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इसमें रुपए शुरू में लिखा होगा, 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, स्क्वायर की दर से, है ना बेटा, की दर से लागत, क्या बेटा, लागत निकालना है। क्या निकालना है, इसमें लागत ही निकालना है ना। तो लागत बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 500 का गुना कर देंगे किसमें, हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है उसमें गुना कर देंगे, है ना। आप 44 को पहले लिख दो, आखिर में लिख दो, दोनों की है ना, ठीक है। कर दो गुना बेटा, इसमें कितना हो जाएगा, 5 का गुना 4 में करो, 5 चौक 20 का शून्य हासिल का 2, फिर 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। कितने जीरो है 500 में, 2, तो ये 2 जीरो लगा दो, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका एम इसका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो निकल गई लागत आपको, चलो ठीक है, कॉपी करो, नहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अभी।
12.1 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 9वां क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखें। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है। दिख रहा है सभी को? ठीक है, अब यहां पे क्या करना है बेटा, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दिया है, में हिंदी में क्या लिखोगे आप बताओ? जो शुरू से लेके यहाँ पे बनाई गई है यहां तक लिख सकते हो। अगर आपको नहीं ज्यादा कुछ समझ में आ रहा है तो आप यहां तक जैसा है वैसे वैसे छाप देना। ठीक है, हिंदी लिखना जरूरी होता है। आपके मन से अगर आपको कुछ अलग नहीं आ रहा है तो जो छापा है वैसे वैसे लिख दो। क्या लिख दोगे कि सर लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, ऐसा लिख दोगे। फिर उसके आगे क्या लिखोगे यहाँ पे कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, लिखा है ना ऐसा? तो आप यहाँ पे ऐसा लिखो, बेलन की क्या बेटा, बेलन की क्या है? ऊंचाई। क्या है बेटा? ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई मतलब एच बराबर कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। हाँ, आगे क्या लिखा है? आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स आर। आर का मान कितना है बेटा यहाँ पे? हाँ, ये लिख दिया हमने और ये लिख दिया सीएम, सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, और क्या लिखा है आगे? इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम यहां पे लिख देंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस आकृति में कौन कौन सी चीजें दी है? एक तो बेलन दिया है और अर्धगोले दिए हैं। एक एक अर्धगोला मतलब ऊपर भी है और एक नीचे भी। तो गोले कितने हो गए बेटा? 2। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसा लिखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो सभी में एक जैसा यूज हो रहा है ना, बेलन तो सभी में लगभग आया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, है ना, अर्धगोले कितने बेटा यहाँ पे? 2 गोले हैं। तो आप 2 लिख दो या दोनों लिख दो। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक गोला ऊपर एक गोला नीचे, 2 है ना। ठीक है, अब यहां पे इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। ये सूत्र किसका हो गया? बेलन का। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं, प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 गोले इसलिए 2 तो लिखेंगे ही, है ना, गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 की जगह दोनों लिख सकते हो, है ना, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते बेटा, इसमें डायरेक्ट मान रखने की बजाय पहले क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो देखो 2 यहां पर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में पाई है, इधर भी पाई है तो पाई भी निकल गया, इधर आ रहे तो आर भी निकल जाएगा। एच है क्या बेटा? नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि यहां से 2 निकला, पाई निकला, आर निकला, क्या दिखा यहाँ पे? एच। आगे चलते हैं, 2 यहाँ पे 2 बार है तो 1 2 तो निकल गया, 1 बचा, है ना। तो अब यहाँ पे पाई चल गया था, आर भी चल गया, लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो 1 आर बचेगा, है ना बेटा, क्योंकि आर के ऊपर 2 की घात है, मतलब आर कितनी बार है? 2 बार। अब यहाँ पे 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई? यहाँ पे 3.5 मतलब 3.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच का मान कितना अपने पास? 10। इस गणित में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्पेशली कोई मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे बाकी गणित में एच का मान निकालना पड़ा था, है ना, या व्यास दिया तो त्रिज्या निकालना पड़ा था, लेकिन इस गणित में सारे मान आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, एच का मान 10 हो गया, प्लस ये 2 इंटू आर का मान कितना है भाई? यहाँ पे 3.5। ओके, हाँ, चलो इधर
कुछ कट रहा है तो काटो और नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ कट जाएगा। और इधर चलो देखो, इधर ये 7 से काट दो, 7 एकम 7 है ना, और 7 35 डायरेक्ट कट रहा है मतलब 0.0। ठीक है, अब यहाँ पे ही बचा है बेटा आपका 2, इधर बचा 22 और इधर बच गया 0.5। ठीक है, अब उसके बाद में इधर सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा इन दोनों गुना कर दे, तो 35 में 2 का गुना करेंगे मतलब 35 दूनी 70, मतलब आपका आ जाएगा कितना 7.0। भाई 70 लिखेंगे, एक अंक में दशमलव है तो एक अंक दशमलव मतलब 7 है ना, और दशमलव के आगे 0 का कोई मतलब हुआ क्या? ठीक है, 0 के बाद में आप यूज नहीं कर रहे ना, तो 7 ही लिख देंगे सिर्फ। तो देखो 35 दूनी 70 मतलब यहाँ पे आ गया कितना 7, कितना आ गया बेटा 7, और प्लस करके यहाँ पे कितना लिखा है 10, तो 10 को क्या कर देंगे उसमें प्लस कर देंगे, तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17। तो ये गुना करके ये आ गया आपका 17। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इन सभी का आपस में गुना कर देना है। तो गुना करेंगे कितना आंसर आएगा जरा बताएंगे? 22 दूनी 44। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसमें किसका गुना कर देंगे? चलो किसी का भी कर दो, चलो 17 का ही। ठीक है, सबका गुना करेंगे कितना आ जाएगा 374 cm, और ऊपर कितने की घात है बेटा 2 की। ये हो गया आपका आंसर, बहुत ही ठीक है। तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अतः करके क्या लिखोगे, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से, हो गया सभी का।